सत श्री अकाल, राम राम और नमस्ते अस्सलाम। मैं आपका होस्ट हसन रंधावा और आप देख रहे हैं J2 चैनल। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट अब्दुल रज़ाक गोरशा मौजूद हैं। इनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, जो कि आज पाकिस्तान की एक स्टेट है। इनसे आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान में जो जाट ट्राइब बैठे हुए हैं उनके हवाले से। और काफ़ी एक्सपीरियंस भी है, इन्होंने अपनी एक बुक भी पब्लिश की हुई है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो गौर है, ये गौर क्लैन जी कहाँ से आया, ये जाट ट्राइब का हिस्सा कैसे है? आप जरा इसके बारे में बताएं। और यहाँ जो जो गोर है, आपका जो क्लैन है, इनके लोग जी कहाँ कहाँ बलूचिस्तान में बैठे हुए हैं? जी बहुत शुक्रिया। गौर ट्राइब तो बहुत कदीमी ट्राइब है। ये तो अगर बुनियाद से शुरू करें तो अफगानिस्तान में गौर सूबा जो है वहाँ पे भी गौर हैं। ईरान में भी हैं गौर। बहराम गौर के नाम से बादशाह रहे हैं कदीमी तौर पर, पुरानी बात है। उसके अलावा फिर बलूचिस्तान में खुजदार है। खुजदार में एक इलाका है गौरबंद। नदी पे जो बंद बांधा गया था, बहुत बड़े पत्थर, मतलब अलमारी से भी बड़े बड़े पत्थर, उससे वो बंद बांधा हुआ था। आज भी वो गोरबंद हजारों साल पहले का बांधा हुआ गोरबंद आज भी खुजदार बलूचिस्तान में मौजूद है। वो गोरों का ही बांधा हुआ है। इसके अलावा गौर हमारे यहाँ पे यूनियन काउंसिल गौर है यहाँ पे, जिला कच्ची में, तहसील बालानाड़ी में। मौजा गौर के नाम से एक गौर नया, एक गौर कोना। तो ये दो हमारे मौजे हैं। इसी के साथ चंद और देहात मिला के यूनियन काउंसिल हमारी बनी हुई है। और इससे पहले हमारा गौर कबीला जो है मारम कलोड़ो, अ, जिला कच्ची का भाग इलाका है, सब डिवीजन वहाँ पे है। अभी वो बेचिराग हो गया है पानी ना होने की वजह से। बहुत बड़ा शहर था मारम कलोड़ा। वहां से फिर हिजरत करके हमने यहाँ पे गोट बनाए। गोरों की बात अगर की जाए तो फिर राजस्थान में जो गैर मुस्लिम है वो गौर काफ़ी हैं, उस तादाद में। फिर ब्राह्मण भी हैं बहुत सारे, वो भी खुद को गौर कहते हैं। ये तो बड़ी ट्राइब है। अगर हम इसकी तफसील में जाएं, तुर्की में भी हैं गौर। हमारे पास यहाँ पे कमाल कमाल खान गौर, वो हमारे सफ़ीर भी रहे हैं पाकिस्तान में। तो ये तुर्की में भी हैं गौर। बहुत बड़ा ट्राइब है। इनका जो हमने ताल्लुक वो निकाला है, ये सोत्रिक की औलाद है। उसमें हमने कोशिश की है इसको, मैंने अपनी किताब में इनको लिखा है कि ये सोत्रिक की औलाद उठाना, उठाना की औलाद भला खान शिकारी, तो शिकारी की औलाद था शशपाल, शशपाल राज। शशपाल जो है वो चुन्नू उसको कहते हैं। फिर चुन्नू की औलाद जो है वो कलोड़ा है। फिर कलोड़े की औलाद जो है वो गौर है। ये हमारे पास तफसील है। फिर गौर में हमारे चंद एक अपने छोटे छोटे ट्राइब कबीले हैं, उनकी हमने तफसील दी हुई है किताब में। ये अलग चीज़ है। जी, इससे मतलब अगर और अच्छा, कोई आप चीज़ पूछें मुझे ये तो बताऊँ। बताएं कि अब रिसेंटली मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे सिंध के हिस्टोरियंस एक नया वर्ड क्रिएट कर रहे हैं, जामोद। आपको कैसे पता जी चला कि आप इसको जामोद को पहले कैसे डिफाइन करते हैं? जामोद आप समझते हैं कि जामोद कोई एक्चुअल वर्ड है या कोई कौम है? और आपको कैसे पता चला कि आप लोग जाट हैं और आपका ताल्लुक उस जाट ट्राइब से है? हाँ, सही फरमाया आपने। दरअसल जो हमारी जो शुनीद है या हमारा जो जो हमने देखा है, जो यहाँ पे शहनशाह रहे हैं, उनको अगर हम देखते हैं तो 36 शहनशाह जो खानदान है उनको देखा जाता है। वो जाटों के अलावा जो बाकी खानदान है उसमें हम देखते हैं। यहाँ पर जितने भी बादशाह रहे हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, हम उनको अगर शुमार करते हैं, पहले यहाँ पे था वो कदीमी कबल मसीह के हिसाब से अगर उसको हम देखें तो वो हमारे पास था सुमरो। उस सुमरो के बाद आता है फिर सम्मा खानदान। सम्मा की यहाँ पे ये सिंध इलाका जो है, रीजन है सिंध हमारा। तो ये इसकी बादशाहत जो है ये अफगानिस्तान और ईरान तक, मकरान तक, पंजाब के इलाके भी सारे जो है इसमें, कश्मीर तक, वो सारे इसमें शामिल थे। तो उसमें ये बादशाह जो थे वो चाहे वो राजा रंजीत सिंह की शक्ल में हो, चाहे वो समा की खानदान की शक्ल में हो या कलोड़ों की सूरत में हो, हम उनको जाट समझते थे और जाट ही लिखा पढ़ा जाता था इनको। जो भी तवारीख हैं उनमें हम अगर उनको लिखते हैं तो अरबी उनको लिखते हैं तो वो उनको
जे और तोय से लिखते हैं, जत। और अगर हम उर्दू में लिखें तो जाट लिखते हैं, जीम अलिफ और टे, जाट। तो ये जो हमारी जाट अकवाम है, ये जो हमारा रीजन है, बर सगीर जिसको हम कहें, उसमें पाकिस्तान भी आ जाता है, इंडिया भी आ जाता है, बांग्लादेश भी आ जाता है। ये जो इलाका है, इस सारे में जाटों की बादशाही ज्यादा रही है। बांग्लादेश समेत, इंडिया समेत, लेकिन ये ये जो पाकिस्तान समेत। जाट, सॉरी, ये जो जामोद अब का वर्ड अब रिसेंट हिस्टोरियंस यूज कर रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? ये इनके जहन में कैसे आया? हाँ बस क्यों ये आर्टिफिशियल वो, वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? हाँ बस ये हम तो उनके साथ मुत्तफिक तो नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि मैंने अभी किताब लिखी है, जिसमें मैंने वो किताब, आपने उसका तारुफ नहीं कराया। मैं किताब का नाम आपको बताऊं, कदीम कच्ची व सिवी की यादें। फिर नीचे उसमें लिखा है अक़वाम जाट की बस्तियों व शहरों का जिक्र। तो ये हमारा जो इलाका है कदीम कच्ची, ये इसके ऊपर मैंने किताब लिखी। हमारी एक ख्वाहिश थी कि यहाँ पे जाटों की बादशाही खत्म होने के बाद, इनके नाम तब्दील हो रहे थे, इलाका खत्म हो गया था, तो बादशाह की खत्म होने के बाद और रीजन में उनका जो ताकत है, जोर, वो टूट गया। फिर ये जेर असर आ गए, बलोचों के जेर असर आ गया कुछ इलाका, जो सिंध से कट गया। ये कच्ची और सिवी, ये दोनों जो इलाके हैं वो बलूचिस्तान में हैं। पहले सिंध में थे, तो ये अंग्रेज राज में भी सिंध में थे, उससे पहले भी सिंध में, कलोड़ा राज में भी सिंध में थे। लेकिन ये इंतजामी तब्दीलियां होती रहती हैं। इससे पहले मिसाल के तौर पर इंडिया था, एक ही था, उसके बाद वो तकसीम हो गया। हम इसकी तकसीम पर हम यकीन नहीं रखते हैं। हमारा जो रीजन था, हमारा जो इलाका है, वो जाटों का था। अब अगर वो तकसीम होते हैं, किसी भी नाम से उनकी बादशाही होती है, वो अलग चीज़ है। लेकिन अभी ये जाट और जामोट का ये है कि थोड़ा सा हमारा जो सिंधी इलाका है उसमें जो जिस तरह राजा एक लफ्ज है, तो किसी भी कौम को बुलाने के बजाय उसका नाम राजा लिया जाता है। मसलन भट्टी हैं, वो राजा के नाम से, या और ट्राइब भी होंगे राजा, तो राज के लफ्ज से वो इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह सिंधी जो इलाका है, सिंध में वो जाम लफ्ज इस्तेमाल करते थे, जाम से जामोट बना है। तो ये कोई ऐसा, कोई ऐसा अल्फाज नहीं है कि जिसको लाया गया हो। ये जामोटों का नाम लिया जाता है जाम के हिसाब से। इनका जो सरबराह हो उसको हम जाम कहते हैं। इस वक्त जो दो तीन दफा, बल्कि आप यूं समझें कि बलूचिस्तान के 3 दफा वजीर आला रहे, जाम गुलाम कादिर साहब, उनके साहबजादे जाम यूसुफ खान, और अभी उनके तीसरे बेटे जो है वो जाम कमाल खान, अभी 7-8 महीने पहले वजीर आला थे बलूचिस्तान के। बलूचिस्तान के हाकिम थे जाम में, और यानी जामोट ही थे और जाट ही थे। अगर वो खुद को जाट लिखे या ना लिखे, बहुत सारे लोग हैं वो इस रीजन की वजह से खुद को नहीं लिखते हैं, लेकिन जाम उनको लिखना पड़ता है, क्योंकि हैं वो जाम है और जाट हैं। इसी तरह सिंध में बहुत सारे इलाके हैं, वो खुद को जाम लिखते हैं या महर लिखते हैं, वो उसकी वजह वही होती है कि वो जाट है। तो इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये है कि वो जाम लिखते हैं तो वो जाम से जामोट लफ्ज बना है। और ये इलाका सिंध है, तो सिंध की वजह से वो सिंधी कहते हैं। नस्ल की अगर बात करेंगे, तो नस्ल उसकी वही आएगी जो जाट है हमारी। उसी में अगर उसको आप जीम और टे लिखें, जट लिखें, या उसको जाट लिखें, तो असल लफ्ज जो है वो जाट ही है। उसी के लिए हम कोशिश करते हैं कि ये लफ्ज आगे बढ़े, और यही लफ्ज किताबों में पाया जाता है। जनाब शुक्रिया। रजाक भाई, आपने अपनी बुक का जिक्र किया। मैं ये चाहूंगा कि आप अपनी बुक, जैसे आपने इसका इंट्रोडक्शन करवाया, आप मुझे ये भी बताएं कि जब आपने ये बुक लिखी और इसमें आपने हिस्ट्री के जो पेजेस कुछ लिखे, तो आपको क्या, किस किस्म के चैलेंजेस करने का सामना पेश आया? यानी कि अगर आपने जब जाट लिखा, तो आपको क्या इश्यूज वहाँ के जो लोग थे उनकी तरफ से आए? हाँ शुक्रिया। असल में यूं है कि 150 साल से, पीरियड आपको बता रहा हूँ, या 150 या 200 साल कर लें उसको, पीरियड को बढ़ाएं, तो हमने अपनी आंख से नहीं देखा कि इस खित्ता बलूचिस्तान में किसी जाट ने अपने नाम से कोई किताब ऐसी जारी की हो जिसको हम कहेंगे जाटों के लिए, जामोटों के लिए लिखी है किताब। तो ये लिखने के लिए लोग इसमें पता नहीं क्यों हिचकिचाते हैं कि भाई यहाँ पे
बलोचों की बादशाहत है, या बलोच हमारे साथ नाइंसाफी करेंगे या लड़ेंगे, या वो जोरावर लोग हैं, मुसल्ह लोग हैं, तो इसलिए लोग नहीं लिखते थे। मैंने कहा भाई वो जो भी कुछ है, हमने तो अपनी याद लिखनी है, हमने तो अपनी कदीम हिस्ट्री लिखनी है। अभी वो बादशाह है तो हमसे तो पहले वो इस खत्ते में नहीं थे। इससे पहले तो ये इलाका सिंध था और ये जाट इलाका था। तो हमने उन यादों को लिखा है जो बुद्धमत जमाना था या कमल मसीह का जमाना था, लेकिन वो जमाना वो जाटों का था। उसी को हमने तकवीर देकर अपने नाम और अपने खत्ते के देहातों के नाम बचाने के लिए उसको हमने किताब की सूरत दी है। इसके लिए हमें बहुत तकालीफ हुई। लोगों ने हमें कहा कि आप लफ्ज़ जामोट इस्तेमाल करें, तो मैंने उनको कहा कि जामोट तो अगर इस्तेमाल करें तो बलूचिस्तान में चंद लोग इसको कहेंगे कि ये जामोटों के लिए है, या इसको सिंध के चंद लोग कहेंगे कि हमारे लिए किताब लिखी गई है। तो लेकिन मैंने कहा नहीं, ये हमने किताब लिखी है तो पूरे बड़े सगीर को पता लगे, पूरे जग को, पूरी दुनिया को पता लगे कि कच्छी भी एक खित्ता है, वहां पर अभी जाट बादशाह रहे हैं। तो हमने तो इसलिए वो किताब लिखी है और उसमें हमने जाटों का जिक्र किया है। जी जनाब। तो आपको किस तरह के चैलेंजेस करने का सामना हुआ? आपके लोग घर में भी आए कोई? हाँ, मुझे लोगों ने कहा कि आप जामोट लिखे हैं, नहीं तो आपकी किताब नहीं चलेगी। मैंने कहा ना चले, हमने तो अवेयरनेस के लिए किताब लिखी है। हमने तो जिस देहात में जाट रहते हैं, हमने लिखा है कि ये फलाने जिले में है, फलानी तहसील में है। किताब में हमारी जो तफसील है उस, और फिर वो उस तहसील के किस सिमत में है, शुमाल की तरफ है, जनूब की तरफ है, मगरब है, मशरक है, वो सिमत भी हमने लिखी है। उसका मीलाना भी लिखा है कि इतने इतने मील दूर है इस तहसील से, जगह से, और इसमें फलानी कौम रहती है। मतलब हमने जाट कौम का जिक्र किया है। इस खत्ते में अभी अगर बलोच रहते हैं तो हमने ये ऐसा काम नहीं किया कि हमने सिर्फ जाट लिखे हैं और बलोचों को नहीं। नहीं, जो इस खत्ते में हमारे में बलोच रहते हैं उनका भी हमने तस्करा किया, उनको भी हमने लिखा है। लेकिन वो हमारा, जब वो बलोच हिस्ट्री लिखते हैं तो वो हमारे जाटों को कमतर रखने की कोशिश करते हैं। वो हमारा अव्वल तो हमारा जिक्र नहीं करते हैं, तारीख में लिखते नहीं है। अगर लिखते भी हैं तो वो लिखते हैं कि ये हमारे मसला हमसे नस्लन कम है। हालांकि उनका कुछ जिक्र नहीं, किसी किताब में, किसी तारीख में, किसी चीज में उनका जिक्र नहीं है। जितना तेरे तारीख में जिक्र मिसाल के तौर पर सियाल का आता है, मिसाल के तौर पर महर का आता है, जिस तरह दूसरी कौमों का आता है, इस तरह बलूचियों के किसी भी ट्राइब का इतना बड़ा नाम कोई नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर वो चाकर आजम का नाम लेते हैं तो एक चाकर आजम है उनके पास। हमारे पास हजारों चाकर आजम है। राजा रंजीत सिंह ले, कलोड़ा ले, समा ले, इनमें ऐसे हजारों हमारे हम चाकर हैं जिनको हम याद करें। लेकिन ये हम उनसे हमारी अहमियत जो है, सियासी तौर पर हम समझते हैं कि हमारी दूसरी कौमों की निस्बत हमारी अहमियत ज्यादा है, तो इनको घटाने की कोशिश करता है, चाहे वो बलोच हो, चाहे वो पश्तून हो। वो जाटों को कम रखने की कोशिश करता है। हम तो ये कहते हैं कि भाई अगर इस वक्त दिल्ली का बादशाह जाट है तो हम भी जाट हैं। तुम हमें दिल्ली के बादशाह को और हमें आप किस तरह कम कर सकते हो? हमारी तो ये खित्ते में हमारी बादशाही रही है। हमारी तो ख्वाहिश ये है कि इलाका अगर तकसीम हुआ है, मजहब अगर अलग हुआ है, लेकिन नस्ल तो एक ही है। आप डीएनए कराएं, आपको पता लग जाएगा कि किसकी नस्ल क्या है। तो ये एक हकायक है जिसके ऊपर हमने कोशिश की है कि हम आगे बढ़े। शुक्रिया। दूसरा दूसरी एक चीज जो बड़ी गौर करने वाली वो ये है कि जब भी सिंध के अंदर जाट का वर्ड यूज किया जाता है तो उसको वो बेसिकली बड़े वियर्ड किस्म की उसकी मीनिंग निकालते हैं कि ये बंदा जो है ना, ये इसको अकल नहीं है, बेअकला बंदा है। जाट का वर्ड वो इस सेंस में यूज करते हैं। ये किसने डिक्शनरी में ऐड किया? ये किस बंदे ने ये शरारत की कि जाट की गलत मीनिंग हाँ, जो ये सिंधी लोग हैं या वहाँ के जो नेटिव लोग हैं सिंध के, उनके दिमागों में डाली जाए और वो ये वर्ड नहीं यूज ही नहीं, ना करें। मैं गुजारिश करूं कि ये इस तरह है कि जो लुगत लिखी गई ना, नबी बख्श बलोच लगारी है, वो दाया जिसको कहें, वो सिंध में जिसने लुगत लिखी, उसने लफ्ज धाया एक क्लैन। जाम है। धाया जी, धाया क्लैन, अगर वो नहीं, धाया है तो दाया धाया अलग क्लैन चीज है। तो जाट है। तो वो दाया दाया मतलब वो बच्चे जनवाने वाली जो कौम है उसको दाया कहते हैं। दाई, दाई से दाया। तो वो वहां ओके। पे लगारी कहलाते हैं। जी। तो वो नबी बख्श लगारी था, उसने लुगत लिखी सिंध में।
उस लुगत में उसने जो एक लफ्ज है जट, एक है जट। अब उसने जट कहे या जट कहे, जट के माने उसने अलग लिख दिए, जट के माने उसने लिखे गंवार, जाहिल, अनपढ़, इस किस्म के उन्होंने माने लिखकर लोगों को गुमराह कर दिया। अब ये लोग जो है वहां पे जो सिंध के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, जाहिल लोगों को छोड़ दें, जो पढ़े लिखे पीएचडी लोग हैं, उनके जहन में भी ये बात नहीं आती कि भाई एक बलोच ने तुम्हारी हिस्ट्री का मुंह काला कर दिया है। उसने तुम्हारा जट का जट लिखकर लहजे की वजह से उसको उसने गंवार और जाहिल लिख दिया। आप उसकी तस्सीह करो, उसकी इस्लाह करो, आप मकाले लिखो कि भाई जट जो है वो बादशाह है, जट जो है वो शहनशाह है। जाम कहें या जट कहें, ये एक ही लफ्ज है। इसको आप कम करेंगे तो इससे कोई हैसियत तो कम नहीं हो जाएगी जाट की या जाम की या जामोट की। ये तो आपका खाम ख्याली है। और ये भी ऐसा नहीं है, ये खिता रीजन, ये सिंध है, सिंध तो पंजाब तक दरिया सिंध है, उसको आप क्या कम कर सकेंगे? नहीं, खिते को भी आप कम नहीं कर सकते, जो जाट की हैसियत है उसको भी कम नहीं कर सकते। लेकिन ये चंद लोगों ने, वह सिंध के लोगों ने, अगर आपको कोई चीज समझ में ना आए तो कहते ये तो जट्टा, तो कुछ समझ ना आए। मकसद ये वो आपको कहेगा कि आप जाहिल है, गंवार है। वो उसी माने के ऊपर चिपटा हुआ है, उसी को उसने लपेट के अपने सीने में रखा हुआ है, जो एक बलोच ने लिखा है। नबी बख्श बलोच था, उसने लुगत में लिख दिया कि ये जो है जट का माना जो है वो गंवार है, जाहिल है। इससे कोई ताल्लुक नहीं सिंधी जबान का, ये हमारे अपने लफ्ज हैं। और हमारा जो माना है इसका है, वो जट का माना है बादशाह, इसका माना है शहनशाह, इसका माना है राजा। बाकी लोग जो इसके माने बताते हैं, वो बलोच लोग वो गलत बताते हैं। और बाकी लोग जो इस अल्फाज को चिमटे हुए हैं, जो सिंधियत को जो फजूल आगे बढ़ा रहे हैं, वो बलोच हैं वहां पर। वो इन जाटों को पीछे करने की कोशिश करते हैं, वो इनके तंजीमों के साथ, इनके साथ मिक्स हुए हुए हैं। और वो इनको कहते हैं कि नहीं आप इसकी इस तरह नहीं, इस तरह तशरीह करो। हालांकि ये हमारी नस्ली बात है। हम उनको, मैंने उनके साथ जब भी बहस हुई है, मैंने उनको कहा कि जो आदमी आपके साथ बहस कर रहा है उसको कहो आप अपना डीएनए कराओ, आपके डीएनए से आपको पता लगेगा कि आप हमारे जाट हो कि नहीं हो। गलत बात नहीं करो। हो सकता है तुम्हारा डीएनए जाट ना हो, तो तुम हमारे साथ किस तरह हमारे उसमें नस्ल में शामिल होते हो? हम अगर सिंधी कहें, हमारी एक इलाके से शनाख्त है ये। हम जामोट कहें, हमारा एक शनाख्त हो कि हम सिंधी जामोट हैं। हम अगर जाट कहें तो हमारी इंटरनेशनल शनाख्त होती है कि हम जाट हैं और बादशाह रहे हैं। तो उसमें फिर हम नीचे आए तो फिर हम कलोड़ो हैं, उससे नीचे आए हम सुमरो हैं, उससे नीचे आए हम सम्मा हैं। ये हमारे अलग चीजें हैं, मतलब वो है, वसतें हैं। इस तरह अगर हम जाएं तो राजा रंजीत सिंह है या चंद और बादशाह हैं हमारे, उनका हम जिक्र करें वो अलग है। लेकिन मैं अपनी किताब के हवाले से इस खित्ते में बात करूंगा कि हमारे पास शुमरो बादशाह रहे हैं, उसके बाद सम्मो रहे हैं, सम्मो के बाद कलोड़ो रहे हैं। और कलोड़ो भी थोड़ा अरसा नहीं रहे हैं, 80 साल से जायद अरसा रहे हैं इसी खित्ते में जिसमें हम रह रहे हैं आज, जो बलूचिस्तान का खित्ता है, जो कच्ची इलाका है हमारा, जो सिब्बी इलाका है। इस सिब्बी इलाके में अभी सिंधी बोली जाती है। मुकम्मल तौर पर यहाँ पे पश्तून बैठे हुए हैं, उनके रीजन, उनका पानी वगैरह काबिज वो हैं, लेकिन जबान सिंधी बोलते हैं। वो हमारी जबान जो है वो करोड़ों की जबान है, सिंधी जबान है। उसको हम अगर कहें तो वो मानते हैं इस चीज को, क्योंकि हमने जबरदस्ती तो नहीं सिखाई। 200-400 आदमी तो नहीं है कि इनको हमने बांध के अपनी किताब सिखाई या अपनी जबान सिखाई। नहीं, ये इनकी पितरी जबान है, मादरी जबान है सिंधी। आज से नहीं है, 150 साल से, 200 साल से सिंधी बोल रहे हैं। वो हमने तो नहीं दी, हमारे शहनशाह थे यहाँ पे, हमारा बादशाह था कलोड़ा, उसकी वजह से सीखा हम तो। ये आपसे गुजारिश करते हैं अपना रंधावा साहब, यहाँ पर जो हिंदू हैं वो भी आप सराइकी बोलते हैं। हमारी जबान जो है वो सराइकी है या सिंधी है। अगर भाग रीजन में आप चले जाएं, मैंने तो अपनी किताब में ये दावा किया है कि ढाढर से लेकर, जो हमारा खिता है, ढाढर से लेकर सिब्बी, सिब्बी से आगे भाग, भाग से आगे लहड़ी, लहड़ी से आगे फिर डेरा मुराद जमाली, फिर रोजान, फिर उस्ता मोहम्मद, फिर क्या कहते हैं अपना सोबतपुर वगैरह, मांझीपुर, इन सारे इलाकों में आप झटपट तक जाएं। इनकी दावे से मैं कहता हूँ, इनकी बाजार में आप जाएं, जितने इलाके मैंने गिनवाए, इन सब में 90% सिंधी जबान बोली जाती है, जाटों की जबान है। 10% ये अगर वो जी, बलोच बोलते हो। ये सराइकी हो गया, सिंधी हो गया,
और नहीं, ये सराइकी नहीं, ये जाटों की ज- जबान है, ये ये कलोड़ों की जाट जबान है, ये जी, डुमरों की जबान है। जी ये सारे डायलेक्ट्स जो हैं ये जाटों के हैं, और इसमें कोई शक नहीं जी है। जी जी। जाट अच्छा, का दूसरी बात, जी। नहीं हम और भी बताएं आपको। जो यहाँ पे मिसाल के तौर पर जो मिसाल के तौर पर बादशाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर वो बलोच कहते हैं हम शहंशाह रहे हैं, तो हमें वो अपना मकबरा तो दिखाएं भाई उनको। हमारे तो यहाँ पे 600 साल से हमारे मकबरे हैं, 200 साल से नहीं, 600 साल से सिब्बी में हमारे मकबरे हैं, हमारे मिठड़ी में है, साथ ही तकरीबन 15 किलोमीटर में सिब्बी से बाहर मिठड़ी है, वहां पे चार हमारे वो कुब्बे जो है करोड़े के खड़े हुए हैं, समूह के खड़े हैं। इस तरफ आगे शोरान में चले जाए, शोरान का बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, और ये शोरान में करोड़ों के साथी रहे हैं बलोच लोग, वहां पर भी करोड़ों के कुब्बे हैं जिनको मीरी कहते हैं। उससे आगे आप जाएं, वहां पर भी इस तरह सिंध में जाएं, लाड़काने में जाएं, तो हमारे जो है शनाख्त है वो कुब्बे हैं, कलोड़े हैं, करोड़ों के हैं या स्तंभों के, या दम बम जिनको कहते हैं, जो गांव या शहर पानी की वजह से या जिलजिले की वजह से जो शहर या देहात तबाह हो जाते हैं, उनको हम दम्ब कहते हैं। अब वो दम्भों के नाम भी हमारे ही नामों से, वो जाटों के नामों से, वो कलोड़ों के नामों से, वो समूह के नामों से मशहूर हैं। जाहिर है हम उनको बचाने की कोशिश की है, हमने किताब में उनका जिक्र किया है ताकि वो महफूज रहें। अभी तो जितने भी गोट हैं उसके साथ वो नाम उनके चेंज कर रहे हैं, वो सरकारी तौर पर उनको गवर्नमेंट की उनको पजीराई हासिल है, वो आके स्टेशन का नाम तब्दील कर लेते हैं। अभी बेलपट स्टेशन था, उसका नाम उन्होंने बख्तियाराबाद रखा। वो सरकारी तौर पर उन्होंने उसकी इजाज़त ले ली। सरकार जिस तरह समझती है अपना वो, उनके वो कानून उन्होंने पूरे कर दिए। जाहिर है हम तो कोशिश करेंगे भाई हमारा जो कदीम नाम है वो बराबर रहे, हम तो उसको बचाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह वो किताब में हमने जिक्र किया भाई, एक इलाका है जो महादेव, पिकनिक पॉइंट है जिसको अब पीर गैब कहते हैं। अब महादेव उसको कहो, लोग हैरान होते हैं उनको। वहां पर जो कदीमी लोग रहते हैं आज भी, अगर पीर गैब इलाका है कच्ची में, बहुत पानी वगैरह वहां पे बहता है, महादेव बुद्ध मत के जमाने से भी पहले का उसका नाम है महादेव। अगर हम उसका नाम लेते हैं तो ये हैरान होते हैं, तुम हिंदुओं के नाम लेते हो भाई, हिंदुओं के नाम को लेने को छोड़ो, ये हमारी सकाफत है जाटों की। कल इस खित्ते पे यही बुद्ध मत, यही सिंधी लोग, यही जाट लोग काबिज थे, मालिक थे, हाकिम थे। अब अगर वो नहीं है तो हम उनकी यादें तो हम लिख रहे हैं ना, उनके ऊपर तो आप इतराज नहीं कर सकते। फिर हम उनको बताते हैं कि यहाँ पर एक गांव है मिसाल के तौर पर कच्ची में, उसको अभी ये बड्डा कहते हैं, हालांकि उसका गांव का नाम बुद्धा है, और कच्ची को भी बुधा कहा जाता है। बुद्ध मत की वजह से कच्ची का नाम भी बुधा रखा हुआ था, और वो उसका जो देहात है उसका नाम बड्डा रखा हुआ है। और कहते हैं तुमने उसका नाम बुधा रखा, भाई बुधा हमने नहीं रखा। अब वहां पे जो कुब्बा बना हुआ है हमने उस कुब्बे का भी फोटो दिया है कि ये बुद्ध मतों का बना हुआ कुब्बा है, इसको 200 साल से ज्यादा अरसा हो गया उन कुब्बों को बने हुए, 300 साल, 350 साल हो गए। अब आप उसको आप कहते हो कि ये नहीं बड्डा, नहीं बड्डा नहीं होगा भाई, बुद्धा है वो। हम तो उसकी याद लिखेंगे ना, तुम उसका नाम चेंज करते रहो, अभी जाके उसका तहसील में नाम चेंज कराओ, अलग कराओ, लेकिन हम यादगिरी के तौर पर उसका नाम लिखेंगे, तस्करा हम करेंगे कि जाटों की यादें हैं, इनको हम आगे बढ़ाएं और लोगों को बताएं। जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब जो तासुर मिलता है बलूचिस्तान का, कि बलोच बैठे हुए हैं, ये बलोचों का इलाका है और बलोच बड़े वो हैं, ये तासुर कब से आया? हालांकि यहाँ ये इलाका तो सारा, जो जो हिस्ट्री बताती है कि जाटों का इलाका था, ये तासुर कब से आया? कौन सा आखिरी बादशाह था नहीं कि उसके वो, बाद से ये नहीं बलोच जो है आप वो ये राज करना शुरू नहीं, हो गए वहां पे? देखो, नहीं वो रंधावा साहब गुजारिश ये है ना, चंद एक हिस्ट्रियां हैं जिसको हम अपनी जबान से तब्दील नहीं कर सकते। बलोच एक बहादुर हैं, उसको हम नहीं कह सकते कि वो बहादुर नहीं है। हम बलोच लड़ाकू हैं, उसको हम नहीं कह सकते कि वो लड़ाकू नहीं है। नहीं, ये जो हकायक है वो हकायक अपनी जगह पर है, लेकिन उनका अलग है, एरिया अलग है। हम वो मिसाल के तौर पर कला तेरा इलाका है या कोयटा है या परली तरफ जो इलाका है या बलोचों का इलाका है, हमने उनके मुतालिक तो नहीं कहा कि वो उनका नहीं है। मैंने तो हम मैं तो सिर्फ इसकी हिस्ट्री की बात करूं अपनी कच्ची की। जो कच्ची इलाका है, सिवी इलाका है, ये तो सिंध में शामिल था ना।
कच्ची इलाका, ये इलाका सिंध में शामिल था, और बादशाह भी जाट थे इनके, समा था भी जाट था, और कलोड़ा था भी जाट था। तो हम इस इलाके की बात करते हैं। कुछ वो मैंने आपसे कहा कि कुछ झगड़ा हुआ, जो 750 आदमी खाने कलात का, पीर अलियार शाह सन्नी इलाके के नजदीक जिला कच्ची में, यहाँ पे चेत्री एक देहात है, उसके इलाके में मैदान है। यहाँ पर लड़ाई हुई खाने कलात और कलोड़ों की, ये 7वीं सदी में। तो तकरीबन 750 आदमी, हिस्ट्री बताती है कि 750 आदमी, अब्दुल्ला खान खान कलात का भाई था, उसके साथ वो मारे गए, और करोड़ों को फतह हुई। इसका करोड़ों का जो है वो सपा सलाह शाह बहार व जिंजर था, जिसका लाड़काने में मजार बना हुआ है अभी भी। तो वो लीड कर रहा था, उसने उसको शिकस्त दी खाने कलात को। और फिर वो खाने कलात अब्दुल्ला खान की बेगम साहिबा, वो अहमद शाह अफशार था, ईरान का बड़ा बादशाह। उसके बाद कई मरतबा वो जाती रही कि हमें कलोड़ों से इंसाफ दिलाया जाए। बार बार औरत के मुतालबे पर अहमद शाह अफशार ने फिर लाड़कान में फैसला करके कच्ची का कुछ हिस्सा, सारा कच्ची नहीं, सारा कच्ची तो कोलपुर से लेकर झटपट तक सारा कच्ची इलाका था, सारा इलाका नहीं, कुछ हिस्सा, एक टुकड़ा एक उनको खून बहा में दिया था। अभी उसकी तहरीर भी हमें नहीं मिलती, लिखाई भी नहीं मिलती है, शायद दिया हो वो कहीं उन्होंने छुपाया है। फिर इन्होंने काबिज काबिज हो गए, ये लोग आ गए यहाँ पर, इन्होंने कोई कच्ची को फतह नहीं किया है, तलवार से नहीं कच्ची को फतह किया कि इन्होंने मारा है जाटों को और उन्होंने बर्बाद किए जाटों को। जाटों की आज भी वो उसी उन्हीं देहातों में मौजूद हैं, अपनी जबान और असलियत के साथ, जिस तरह 600 साल पहले थे। आज भी वो अपनी किताबों में लिखते हैं कि हमने इनको काश्तकारी के लिए मंगाया है, झूठ लिखते हैं, गलत लिखते हैं। हम तो 600 साल से पहले से यहाँ मौजूद हैं। आपको जब खून बहा में ये इलाका मिला, तो फिर खून बहा में आने आपके खाने कला एक हमारे पास रहा है, माबद खान। उसके बाद अंग्रेजों ने इनको कब्जा किया, और फिर यहाँ पर बरतानिया दौर शुरू हो गया। बरतानिया यहाँ पूरे बड़े सगीर पर काबिज हो गया। इसी तरह ये हमारे इलाके भी, फिर ये कच्ची में जो इलाका है, यहाँ पे उन्होंने सुरंगें बनाई, रेलवे पटरी डाली, मच्छ स्टेशन बनाया, कोलपुर स्टेशन बनाया, और ये स्विट्जरलैंड तर्ज पे बना हुआ है मच्छ रेलवे स्टेशन। फिर कोलपुर जो है वो कूल के नाम से बना है, कूल कोहली है उनके नाम से बना हुआ है। ये उस जमाने के बने हुए, आज भी बहुत कदीमी मंदिर है इसमें, कोलपुर में भी। मतलब उसको भी 400 साल से ज्यादा अरसा हो गया उस मंदिर को। अगर आप मच्छ में जाएं तो मच्छ में काली देवी का कदीम तरीन मंदिर है। अगर हम मुसलमान हो गए तो वो अलग बात है, लेकिन हिस्ट्री तो है ना जाटों की, वो के जाट नहीं है क्या? अगर हम उनको कहते हैं कि भाई मच्छ जो है वो आपके नाम से नहीं है, वो जाटों के नाम था, मच्छ मच्छेरा उसके नाम से ये नाम है, तुम्हारे नाम से नहीं है। तो कहते हैं नहीं तुम इसमें। मैंने उनको कहा कि भाई हमने जो दलाल दिए हैं आप उनके ऊपर गौर करो। तो कल का नाम रखा हुआ है, तो पाकिस्तान बनने के बाद अगर आपका ये नाम बना, या आपका यहाँ पर बादशाही आया, या आपने इसके ऊपर हुकूमत आपकी आ गई, तो नाम तो हमारे यहाँ है ना, नाम तो खत्म नहीं है। कूल है, कोहली का नाम से कोलपुर। अब उसको आप चेंज करेंगे, किसी और नाम से देंगे, तो ये तो मुमकिन नहीं है। लेकिन हमने उनको कहा कि नहीं, ये कोहली, और कोहली जो है वो जाट है, उसको आप हटा के और काम के नाम से नहीं बना सकते। ये हमने उनको याद दहानी कराई है, और वही अपने मंदिर वगैरह और ये चीजें हमने इस किताब में अपने बताया है कि ये कदीमी मंदिर है। और बाज मंदिर जो है वो सैकड़ों साल नहीं बल्कि हजारों साल कबल के हैं, जिनको हम क्या नाम लें उनका। ज़ाहिर है इस्लाम के आने से पहले ज़ाहिर है ये मंदिर ही थे, और जो भी खिता था बुद्ध मत के ज़माने से था, या जैसा भी सिस्टम था इसी हिसाब से चलता रहा। और हमारी जो जाट अकवाम है वो इसी से मुंसलिक रही है, और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि हम इनसे मुंसलिक रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़बान और सकाफत और अपने देहात के हिसाब से आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान में जिंदा जावेद हैं। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच रजाक भाई, आपने बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन हमसे शेयर की। प्रोग्राम करने का जी मकसद भी सिर्फ यही था कि जो जी बलूचिस्तान में जाट पुराने जाट जट गए कबाइल बैठे हुए हैं, इनका जिक्र किया जाए, आपकी जो बुक है उसका जिक्र किया जाए और आपके बारे में जाना जाए। सो थैंक यू सो मच जी, आपका टाइम देने बहुत का। शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह नेक्स्ट पाक खैर दे।
जी। और नेक्स्ट टाइम फिर हम आपसे किसी और टॉपिक के ऊपर अपनी डिस्कशन करेंगे, और जरूर इसके जरूर अलावा जरूर। भी और बहुत जाट के सारी मुतालिक इन्फॉर्मेशन हम आपसे हाजिर हैं। जानने की कोशिश करेंगे। जाटों के मुतालिक आप जो भी हुक्म करेंगे हम हकायक को बताएंगे। चाहे हमारे सिंध भाई हैं वो नाराज हों, चाहे यहाँ पे हमारे जो दीगर बलूचिस्तान भाई हैं वो नाराज हों, हम कोशिश करेंगे कि हम आपको जाटों के बारे में जो सही हकायक हैं वो ही बताएं। इस तरह नहीं करेंगे कि उनको हम तोड़ मरोड़ के कोई चीज़ें बयान करें, नहीं। जो हकायक हैं हम वही बयान करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो भी चीज़ें किताब में लिखी हैं, क्योंकि जाट एक सूरज है, उसको आप उंगली से नहीं छुपा सकते। आप उसको एक उंगली से छुपा लेंगे, सूरज छुप गया, नहीं छुप सकता। जाट एक हकाइक पर मबनी कौम है और इंशाल्लाह इसको छुपाया नहीं जा सकता। अल्लाह करे कि जाट मुत्तहद हों, पूरी दुनिया की जाट, बड़े सगीर की जाट, पूरी कायनात की जाट मुत्तहद हों, हमारी ख्वाहिश है। बाकी उनका जो भी मज़हब हो, जो भी सूरत हो, हमें उनसे कोई गर्ज नहीं है। जाट नस्ल तो जाहिर है, हम नस्लन तो हम जाट हैं, इसमें कोई हिजाब नहीं है, कोई छुपाने की बात नहीं है, ना हम किसी को कह सकते हैं। सलामत रहें जुनियर, बहुत शुक्रिया थैंक यू जनाब सो मच रजाक भाई। रंधावा बहुत साहब, बहुत शुक्रिया आपका, एहसन बाजी आपका साहब। टाइम देने का। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया थैंक जी, यू। मेहरबानी, सलामती हो।